हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गायत्री स्टोरी कॉर्नर। तो आज का जो हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लास्ट में स्टोरी के कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा स्टोरी। ठीक है, तो आज का जो स्टोरी है उसका नाम है पाखंडी बिल्ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। एक जंगल में एक कौवा रहता है और वो जिस वृक्ष पे रहता है उसी वृक्ष में नीचे एक गौरैया रहता है। उस पेड़ के खोखले में एक गौरैया रहता है। तो वो दोनों क्या है, एक साथ रहते रहते दोनों के बीच में काफी गहरी जो है दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ रहते हैं और भोजन की तलाश में भी दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं, जंगल में जाते हैं और भोजन की तलाश करते हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि जो गौरैया होता है वो कौवे को छोड़ करके अपने अन्य मित्रों के साथ चला जाता है, मतलब उनके साथ घूमने के लिए चला जाता है। और धीरे धीरे शाम होने लगता है तो कौवा जो है इंतजार करता है, मतलब अपने दोस्त का इंतजार करता है कि अब तक क्यों नहीं आया। तो देखते देखते उसके जो राह जो है कौवा थक जाता है और वो नहीं आता है। ऐसा एक दिन होता है, 2 दिन होता है, ऐसा करते करते लगभग 5 वर्ष हो जाते हैं और 5 वर्ष तक वो नहीं आता है। लेकिन कौवा तब भी वो उसकी राह देखता है क्योंकि उसका जो है बहुत ही अच्छा मित्र था। मतलब अगर किसी का मित्र खो जाए तो उसको चिंता तो रहेगी ही, तो वो बहुत चिंता करता है। फिर एक दिन क्या होता है कि वहीं पर बैठ करके वो पेड़ का जो खोखला होता है उसको देख रहा होता है। तो उसमें से एक खरगोश निकलता है और वो खरगोश जैसे निकलता है तो कौवा सोचता है कि ये खरगोश इसमें से कैसे निकल रहा है, तो उससे पूछता है। तो खरगोश बोलता है कि मैं यहाँ पर रहने आया हूँ। ठीक है, तो वो सोचता है अब तो जो है गौरैया नहीं आएगा, तो गौरैया ना सही मैं खरगोश को ही अपना जो है दोस्त बना लेता हूँ। तो दोनों जो है आपस में दोस्ती कर लेते हैं और एक साथ रहते हैं, अच्छे से खाते हैं पीते हैं। और खरगोश जो है पैदल पैदल चलता है, उसके साथ कौवा भी जंगल की ओर पैदल पैदल चलता है। जैसे ही लगता है कि कोई आने वाला है तो कौवा उड़ जाता है और खरगोश अपने बिल में घुस जाता है। तो ऐसा करते करते बहुत दिन हो जाता है। फिर 1 या 2 वर्ष के बाद जो है एक दिन ऐसा होता है कि गौरैया वापस लौट आता है। और जब वो आता है तो देखता है उस जो पेड़ का जो खोखला है उसमें से खरगोश निकल रहा है। तो वो बोलता है कि खरगोश तुम यहाँ से जाओ, ये मेरा घर है। तो खरगोश बोलता है कि तुम तो यहाँ पे थे नहीं, तुम पिछले 2 साल से तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो और अब मैं यहाँ पर मैं रह रहा हूँ तो ये मेरा घर हुआ। तो बोलता है, खरगोश बोलता है तुम यहाँ नहीं रह सकते, अब ये मेरा घर है। गौरैया बोलता है कि कौवा तुम तो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो तुम ही इसको समझाओ। तो कौवा भी अब क्या बोले, क्योंकि उसका भी बहुत अच्छा मित्र है खरगोश। तो उसको जब छोड़कर चला गया गौरैया तो उसका मित्र कौन है, अभी खरगोश है, तो वो किसके लिए बोले, दोनों उसके मित्र हैं। तो कौवा बोलता है कि चलो हम किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास चलते हैं, किसी ज्ञानी के पास चलते हैं जो हमको बता सके कि क्या करना है, ये किसका घर है। ठीक है, उससे पहले जो खरगोश है वो बोलता है कि कहीं पे भी तुम पूछोगे कि ये घर किसका है तो वो लोग बोलेंगे मेरा है। गौरैया बोलता है कि यहाँ पे मैं पिछले 10 साल से रहा हूँ, तो वो यहाँ पे अधिकार जो है मेरा होगा। तो खरगोश बोलता है कि तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता, ये इंसानों के लिए होता है ऐसा। अगर पेड़ पौधों के लिए या पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए ये नियम नहीं होता है। अगर वो जिस पेड़ पे रहते हैं तो वो उनका ही घर कहलाता है। ठीक है, फिर कौवा बोलता है तुम दोनों झगड़ो मत और चलो किसी ज्ञानी के पास चलते हैं। तो तीनों जो है किसी ज्ञानी के पास जाने लगते हैं। जाते जाते जंगल में एक बहुत ही दूर से आता हुआ एक बिल्ली दिखती है। तो वो जो है बिल्ली दूर से देख करके वहीं पे रुक जाती है। वो लोग पूछते हैं कि हम लोग किसी बहुत दुविधा में हैं। बिल्ली पूछती है तुम लोग दुविधा में क्यों हो, बताओ, मैं इसका हल जो है ढूंढ कर तुमको बताऊंगी। तो वो दोनों बोलते हैं, तीनों बोलते हैं कि ये इस घर में रहता था पहले गौरैया, उसके बाद अब इसमें जो है खरगोश रहने लगा, सारा बात बताते हैं। और फिर जो है बिल्ली बोलती है कि तुम दोनों मेरे पास आओ, गौरैया और खरगोश तुम दोनों मेरे पास आओ। वो लोग बोलते हैं वहीं से बताओ। तो बिल्ली बोलती है कि नहीं, मैं दूर से नहीं बता सकती, समाधान नहीं दे सकती, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तुम मेरे पास आओ तुम दोनों, तो मैं बताऊंगी। जैसे ही वो दोनों पास जाते हैं बिल्ली उन पे अटैक कर देती है और दोनों को दबोच लेती है और उन दोनों को मार डालती है। कौवा वहां से उड़ जाता है और चला जाता है। तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, तो इससे हमको क्या सीख मिलती है,
इससे हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी कठिन परिस्थिति हो या फिर अगर जो जिस चीज़ का हम मतलब समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से आपस में मिलजुल कर मतलब उस चीज़ पे डिस्कस करें और पता लगाएं कि क्या इसका समाधान हो सकता है, किसी तीसरे को ना आने दें, ठीक है? और धैर्यपूर्वक जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस चीज़ से जो है बाहर निकले। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तीसरा इंसान कौन है, तीसरा जो है बिल्ली आ जाता है और वो दोनों को मार करके खा जाता है। तो इसीलिए धैर्यपूर्वक और दिमाग से काम लेना चाहिए। इसी के साथ हमारा स्टोरी ख़त्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।